सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें वाई एक्सिस से ही जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। ग्राफ हमारे पास ये है, वाई एक्सिस से फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए ये होगा और बी की लिमिट ये है 0 to 1। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर लाइन जो है वो हमें गिवन है, लाइन गिवन है। हमें क्या करना है, आर ऑफ वाई के लिए हमें क्या फाइंड करना है, आर ऑफ वाई। आर ऑफ वाई यहाँ पर गिवन है जो कि है टेंजेंट पाई बाय 4y। ठीक है, ऑलरेडी हमें जो है वो y की फॉर्म में गिवन है। तो चलिए इस पे जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई 0 to 1 लिमिट और टेंजेंट पाई बाय 4y का होल स्क्वायर डी ऑफ y। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए टेंजेंट है, स्क्वायर है, हम लोग इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो इंटीग्रल कर चुके हैं उनको पता होगा। ज़्यादातर जब भी हमारे पास ऐसे जो है सिचुएशन आती है जिसमें हम इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास पाई बाय 4y है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लें डी यू बाई डी ऑफ वाई इक्वल टू पाई बाय 4, हमारे पास पाई बाय 4 ही रहेगा। ठीक है, पाई बाय 4 और u का y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं लेंगे, डी वाई को इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी यू इक्वल टू पाई बाय 4 डी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। और जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं किस चीज़ में, लिमिट वाले में, लिमिट के इंटीग्रल में जब भी सब्स्टिट्यूशन होती है तो लिमिट्स की भी सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग इन लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे, u में। सही है, तो हमारे पास ये और ये क्या है, y है ना, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। पहले 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे u में, तो u इक्वल टू पाई बाय 4 और y की जगह मैं ये वैल्यू जो है डाल दूंगी, तो क्या है वो 0 है, ये होल मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी जो इंटीग्रल ये है ना 0, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे यहाँ पे, u इक्वल टू पाई बाय 4, y की जगह 1, तो क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया। 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसको इंटरचेंज कैसे करेंगे। उसके इंटरचेंज होने से पहले मैं इस du को ज़रा कंबाइन कर लूँ। देखें, du हमारे पास क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो यहाँ पर होगी। तो dy है ना, यहाँ पे dy के साथ और कुछ भी नहीं है, तो ये जो पाई और 4 है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाय पाई डी यू इक्वल टू डी ऑफ वाई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, हमने क्या किया था, u हमने क्या लिया था, इस पूरे को हमने u लिया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ब्लैक से लिखूंगी क्योंकि मेरा रेड मार्कर जो है उसकी इंक खत्म हो गई है। तो v इक्वल टू पाई, सबसे पहले 0 की जगह यहाँ पर हमने क्या किया था, जब 0 पुट किया था तो 0 आया था, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 1 पुट किया था तो पाई बाय 4 आया था, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा टेंजेंट अपनी जगह पे रहेगा, टेंजेंट इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या किया था, लेट किया था कि वो u के इक्वल होगी, तो अब मैं यहाँ पर u लिखूंगी। ठीक है, और d ऑफ y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 4 बाय पाई d ऑफ u, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास हमारा वॉल्यूम बन गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, और याद रखिएगा u को आपने किसी से सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारा का सारा आपने लिखना है। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर कोई इंटीग्रल पढ़ा है पहली बार। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है विद लिमिट्स, इंटीग्रल काफ़ी मुश्किल होता है, तो आराम आराम से सही है, थोड़ा थोड़ा हजम कीजिए, एब्जॉर्ब थोड़ा कम कम कीजिए इसको। ठीक है, तो u ये है, इसको मैं आखिरी में दोबारा से पुट करूंगी। ठीक है, तो इसको ज़रा स्टार बना के आप अपने पास लिख लीजिए। अब ये वाली सारी वैल्यूज मैं हटा देती हूँ। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, v इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 4 टेंजेंट का होल स्क्वायर, और 4 पाई को मैं बाहर निकाल दूंगी क्योंकि हम इंटीग्रल पे, कांस्टेंट पे तो इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये पाई अपनी जगह पे, 4 बाय पाई 0 से 4 बाय पाई टेंजेंट
u का होल स्क्वायर विद d ऑफ u। पाई और पाई ख़त्म, 4 रह गया, v इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 टेंजेंट u का होल स्क्वायर d ऑफ u। ठीक है, अब ये आसान हो गया है थोड़ा सा। अब यहाँ पर टेंजेंट का कोई भी डायरेक्टली हमारे पास जो है वो नहीं होता इंटीग्रल, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये सारी की सारी चीज़ें मैं जो है वो काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ, और अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जितनी भी है, डबल एंगल, हाफ एंगल, वो सारी आप अपने पास लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर ये स्क्वायर में लगाऊंगी तो ये जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है, ये u के ऊपर कभी भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, सही है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर स्क्वायर आते हैं, क्यूब आता है, फोर्थ रूट कुछ भी आए, वो टेंजेंट के ऊपर लगता है। ये जो वेरिएबल है ये एंगल होता है, एंगल के ऊपर कभी भी नहीं लिखती ये चीज़, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर का हम लोग जो है वो आइडेंटिटी ले लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकन स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो टेंजेंट स्क्वायर की तरफ मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज फिर सीकन का इंटीग्रल जो है हमारे पास ईजिली आ सकता है, ठीक है। सीकन का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट होता है, सिर्फ टेंजेंट, सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट, सही। तो अब हम लोग ये वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, v इक्वल टू 4, 0 से पाई बाय 4, और टेंजेंट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, सीकन स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 विद d ऑफ x, u सॉरी, d ऑफ u, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 4, 0 से पाई बाय 4 सीकन स्क्वायर ऑफ u माइनस 1 d ऑफ u। अब यहाँ से समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सीकन स्क्वायर पे हमारे पास इंटीग्रल लगेगा, सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट, ठीक है। तो v इक्वल टू 4, सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेंजेंट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट u माइनस 1 का इंटीग्रल क्या है, u के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो u आएगा, ये रहा u, 0 से पाई बाय 4 हमारे पास लिमिट, सिंपल, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही काम करेंगे। तो v इक्वल टू 4 टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ठीक है, ये एक हो गया। अब थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस टेंजेंट 0, कभी भी याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट 0 को जो है वो मत लीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो 0 नहीं, cos 0 1 के इक्वल होता है और बाकी भी सारी वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें 0 हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 0 माइनस 0, तो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सारी की सारी वैल्यूज 0 ही हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। टेंजेंट 0 भी 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं ये भी हटा देती हूँ अब, क्योंकि अब जगह कम पड़ रही है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 0 माइनस 0, होल ब्रैकेट क्लोज, लिमिट हो गई। अब खाली कैलकुलेशन, ठीक है। टेंजेंट पाई बाय 4 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो आता है हमारे पास इक्वल टू पाई बाय 4 के। तो ये हो जाएगा, सॉरी 1, मैं ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, यहाँ पर बता दें, टेंजेंट पाई बाय 4 जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 4 अपनी जगह पे, और माइनस 0, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास 0 हैं, ठीक है। अब है हमारे पास 4, जल्दी से ख़त्म करते हैं, जाने हैं 1 माइनस पाई बाय 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 माइनस पाई, एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है हमारे पास वॉल्यूम, और ख़त्म हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ विद अ ब्रेक। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर हमें अगर देखें तो बोला गया है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। एक्स एक्सिस कौन सा है, 0 से पाई बाय 2, यानी ए हमारे पास जो है वो 0 है और बी जो लिमिट है वो पाई बाय 2 है। और यहाँ पर वाई जो हमें फंक्शन दिया गया है वो क्या है,
वो है साइन ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स। तो हमें ऑलरेडी सारा का सारा जो है वो वॉल्यूम का पता है कि उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू पाई और a और b लिमिट 0 से पाई बाय 2 तक, ठीक है। और हमारे पास f ऑफ x यानी y क्या है, y है हमारे पास साइन x cos x का होल स्क्वायर एंड साथ में d ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। साइन और कॉस का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डायग्राम में हटा देती हूँ कि इसका कोई काम नहीं है और ये वाली वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अगर हम इसके ऊपर होल स्क्वायर ले रहे हैं तो वो होल स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, वो आएगा साइन का स्क्वायर ऑफ एक्स एंड कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हाँ डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटी सही है। तो डबल एंगल आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। डबल एंगल आइडेंटिटी में हमें बोला जाता है कि जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है वो इक्वल होता है 1/4 साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स। यहाँ पर एंगल जो होता है वो डबल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको डबल एंगल आइडेंटिटी, ठीक है। और ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वो आपको हिंट नहीं दी जाती कि आपने यहाँ पर जो है वो क्या यूज़ करना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कॉस और साइन का दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग सिंपली डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली यानी फंक्शन जो है हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2 और इस फंक्शन की जगह अब हम लोग डबल एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे यानी 1/4 साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स एंड d ऑफ x। याद रखिएगा वो स्क्वायर हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई 1/4 बाहर निकलेगा बिकॉज कांस्टेंट पे तो अप्लाई नहीं होता, तो मैं 4 को बाहर निकाल देती हूँ। ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 और साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स विद d ऑफ x। नाउ इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे सिंपली स्टेप बाय स्टेप और हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सिंपली से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज़ हटा देती हूँ अब, ये बाकी भी हटा देती हूँ, सही है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम थे v इक्वल टू पाई बाय 4 और सारों में इंक ख़त्म है और इंक लाने का बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, तो देखते हैं इंक कब लाते हैं, जब तक हम गुजारा करेंगे इससे, ठीक है। क्या था, साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स विद d ऑफ x। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर को विद द साइन स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास बहुत सिंपल कि हमारे पास जो है साइन स्क्वायर ऑफ u किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस और 2u के डिवाइडेड बाय 2 के। अब ये फॉर्मूले भी आपको सिंप्लीफिकेशन में याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है, लेकिन अगर यहाँ पर u की जगह हम 2 ऑफ x लगाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर 2 ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 2 ज़ा 4x डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे। अब सबको समझ आ गया, मैंने वो वाला इसलिए लिखा ताकि आप सबको पता चल जाए कि यहाँ पर 4 कैसे आया है, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमने यूज़ कर ली। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे फिर से इंटीग्रेशन में, क्योंकि सिंपल नहीं है ना ये बिल्कुल भी। और आपको पता है इंटीग्रेशन में जब तक हमारे पास कोई चीज़ का इंटीग्रल एज इट इज़ पहले से मौजूद ना हो हम खुद से नहीं ले सकते, इसलिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 ऑफ x डिवाइडेड बाय 2
और ये एंगल है, और एंगल अब जो है वो 4 हो गया, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखना हमारे लिए लाजमी है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसा देखें ना तो cos ऑफ x को अगर हम ब्रैकेट में ना भी लिखे तो भी ठीक है, लेकिन cos 2 ऑफ x को हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। चलिए अब इस पे फिर से हम लोग जो है वो इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा π/4 अपनी जगह पे, ठीक है, 0 से π/2। अब ये हो जाएगा 1/2 d ऑफ x माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 एंड cos 4 ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 d ऑफ x का होल। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रल 1/2 पे अप्लाई किया, माइनस किया और cos/2 पे भी अप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया और ये हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल हो गया है, ठीक है। और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 2 है इसको भी बाहर ले लें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो चलिए इसको भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 2s are 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा हमारे पास। ऑलरेडी स्कूल और कॉलेज में डस्टर हाथ से मिटाते मिटाते मेरा जो है उंगली काली हो गई है, इसलिए अब मैं उंगली पे बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी, सही है। तो कॉलेज में लेक्चर दो, अक्सर जो है वो उनका बोर्ड बहुत बड़ा होता है, तो मैं जल्दी से हाथ से रब कर देती हूँ और फिर मेरा हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, अब तो बहुत गंदा हो गया है अब तो बेचारा साफ भी नहीं होता, परमानेंट सा हो गया है इस पे। अच्छा, तो हमारे पास 8 आ गया है। अब हम लोग ने ना 1 पे भी इंटीग्रल अप्लाई करना है और cos 4 ऑफ x पे भी इंटीग्रल अप्लाई करना है। 1 का इंटीग्रल हमें पता है कि x आएगा। अब ये जो cos है हमारे पास, इसका इंटीग्रल देखेंगे कि ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v = π/4 अपनी π/8 अपनी जगह पे, यहाँ आ जाएगा x और x की लिमिट 0 से π/2 माइनस कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये वाली चीज़ें मैं जो यहाँ पर बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने पास बार बार इसको लिखा करें, सही है। अच्छा, अगर मैं इंटीग्रल लूँ कॉज ऑफ x का, तो इसका इंटीग्रल क्या आता है हमारे पास, इसका आता है साइन ऑफ x। अगर मैं कॉज 2x का इंटीग्रल लूँगी तो ये आ जाएगा साइन 2 ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, याद रखिएगा, सही है। तो अगर मैं ले रही हूँ, ये जो एंगल होता है ना, एंगल का जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास आता है नीचे डिवीजन में, सही है। अब यहाँ पर 1 था, इसलिए 1 अगर मैं नीचे लिखती तो दिखता वैसे भी नहीं ना, तो अब हम बड़े हो गए, हम डिवीजन का 1 वैसे भी नहीं लिखते, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 4x जो एंगल है, और एंगल का जो कांस्टेंट है उसको हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। होप के सबको समझ आ गई होगी। 0 π/2 लिमिट एज इट इज, सही है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे सिंपल सा, ओ ये वाला भी हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा v = 8 π/8। अच्छा, लिमिट क्या है, π/2 माइनस 0, ये हो गई फर्स्ट। π/2x माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर माइनस अपनी जगह पे, फिर हम लिखेंगे साइन 4 π/2, ठीक है, और 1/4 को हम बाहर निकाल देंगे, ये वाले 4 को, और माइनस ये हो जाएगा साइन 4 0, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी लिमिट हो गई, फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमें ये क्या वैल्यू देता है। अच्छा, π/2 हमारे पास π/2 ही रहेगा, सही है, माइनस 1/4 अपनी जगह पे, ठीक है। तो 1/4 को हमने अपनी जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास साइन 4π/2, तो 2 और 4 ख़त्म होगा तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास साइन 2 ऑफ पाई। साइन 2π जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 माइनस, अच्छा साइन 0 हमारे पास ऑलरेडी 0 के इक्वल होता है। अगर साइन 4 है हमारे पास, साइन 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बनेगा साइन 0 बनेगा, और साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल 0, और ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अब ये सारी काम हमारे पास हो गए। अब ये हो जाएगा v = π/8 और π/2, और ये सारा का सारा 0,
ठीक है, तो उसको ख़त्म कर देंगे। v इक्वल टू ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 2 ज़ा 16 और ये हमारे पास वॉल्यूम। एंड दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।